हेलो, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होगी एक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरे। एरे बेसिकली क्या है। तो मैंने पिछली वीडियोस में कल मैंने बल्कि लाइव वीडियो में एरेस को एक्सप्लेन किया था, मगर मैं इसको आज दोबारा सही तरीके से और आसान तरीके से बताता हूँ कि एरेस बेसिकली हमारे पास क्या है। कि एरेस को हम कहते हैं, डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे इंटरनेट से कि एरेस एरे इन जावा। ठीक है, बाय द वे हम सी शार्प देख रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। यानी कि एक हम वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, आपकी स्क्रीन में शो भी और एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं सेम डेटा टाइप्स की। यानी कि अगर आपने वेरिएबल बनाया है इंट का, तो उसके अंदर जो हम वैल्यूज स्टोर करेंगे वो सिंपल हम इंट की ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो डेटा टाइप डिफ़ाइन किया वो आपने डिफ़ाइन किया है भाई स्ट्रिंग, और उसके अंदर आप स्टोर कर रहे हो करेक्टर और इंट, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या आपने एक डेटा टाइप जो है वो बनाई है इंट की और उसके अंदर आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। एरे का बेसिकली फ़ायदा क्या है, एरे की तरफ हम आए क्यों। एरे का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पर एक हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक बंदा है, वो कहता है यार ये 2500 स्टूडेंट हैं, 2500 स्टूडेंट्स हैं, इनका डेटा स्टोर करो, इनके जो नंबर हैं या इनके रोल नंबर हैं इनके वो स्टोर करो। तो आप किस तरह करोगे। आप 25,000 वेरिएबल्स बनाओगे, बनाने को तो बना सकते हो, उसके कोई इशू नहीं है, मगर 25,000 लाइन की जस्ट आप कोड लिखोगे वेरिएबल्स, फिर आप यूज़र से लोगे, फिर उनको आप तो ये इसमें एरर के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम किस में गए, एरे की तरफ। कि एरे में क्या है, सिंपल आप क्या कह रहे हो कि आपने एक लूप लगाई और वहाँ पे आपने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया और उसके अंदर आप वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहे हो। एरे का जो साइज़ होता है वो n-1 होता है। वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ और आसान तरीके से समझाता हूँ। मैं MS वर्ड खोलता हूँ, ठीक है। तो इसमें सिंपल हम क्या करते हैं कि मैंने स्टार्ट की हुई है जी। सिंपल मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक टेबल समझाने के लिए मैं आपको जस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। टेबल लिया। अब एरे में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वो इंडेक्स, ठीक है, और एक होता है उसका साइज़। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स बेसिकली हमारे पास है। अब इसका इंडेक्स क्या है हमारे पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स का यूज़ करके अपनी वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवाएंगे, वहाँ से यूज़र वैल्यूज़ को लेंगे, इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। डिफरेंट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, हम इंडेक्स का यूज़ करके ही डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने ऊपर क्या किया कि इंडेक्स लिख दिए हैं और हमें पता है कि एरे का जो साइज़ होता है वो n-1 होता है। यानी कि अब आपके सामने ये मैंने एक टेबल सा बनाया हुआ है, इसको आप समझो कि हमारे पास ऊपर इंडेक्स है और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। अगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं 10 वैल्यू को डिस्प्ले कराऊँ, तो वैसे अगर आप इसको गिनो तो ये हमारे पास जो बनते हैं नंबर वो 6 बनते हैं, मगर हमारे पास जो इसका इंडेक्स है वो 5 है। तो हम 5 इंडेक्स को जब कॉल करेंगे तब भी हमारे पास जो है वो 10 डिस्प्ले होगा स्क्रीन में। अब मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो साइज़ होता है वो n-1 होता है। तो इसमें हम टाइम ज़ाया नहीं करते, हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे हम सिंपल एरेस का प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं हम किस तरह अपनी वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर करवा सकते हैं और किस तरह हम यूज़र के थ्रू हम किस तरह एरे में वैल्यूज़ स्टोर करवा सकते हैं और किस तरह हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे दोबारा एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ console-app.net के नाम से, नेक्स्ट किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरेज इन C#,
अच्छा, अब हम अपने मेन बॉडी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक डेटा टाइप बनाते हैं इंट, ठीक है, साथ मैंने वेरिएबल लिखा ए, और इसके अंदर मैं 5 वैल्यूज स्टोर करवाता हूँ 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये बेसिक हमारे पास एरे का सिंटैक्स है, और ये हमारे पास इस वक्त फिक्स है क्योंकि हम यूज़र से वैल्यू नहीं ले रहे। हमारे पास इसका जो साइज़ है वो फिक्स है। साइज़ इसका क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि n-1, ठीक है। तो साइज़ हमारे पास इसका क्या हुआ 4, क्योंकि हमने इंडेक्स को देखना है और ज़ीरो की भी कोई ना कोई वैल्यू होती है। मैं यहाँ पे कमेंट्स में इंडेक्स भी इसके मेंशन कर देता हूँ, ऊपर लिखता हूँ 0 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरे पास सेकंड वैल्यू है ये 2 है, मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल क्या लिखूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब मैं ए नहीं लिखूँगा, ए के साथ में उसका इंडेक्स मेंशन करूँगा। तो मेरे पास 2 कहाँ पे स्टोर है, इंडेक्स 1 में, तो मैं 1 लिख दूँगा। और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, मैं नीचे कंसोल डॉट रीड लाइन भी लिखता हूँ, और अब तो ये मेरे पास शो हो गया 2, ठीक है। इसी तरीके से मैं 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू शो डिस्प्ले करवा सकता हूँ यूजिंग इंडेक्स। अगर आपको उसका इंडेक्स पता है तो आप उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हो। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 1 से लेकर 5 तक सारी वैल्यू डिस्प्ले कराऊँ, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि मैं कंसोल राइट लाइन लिख कर और इंडेक्स उसका खुद मेंशन करूँ। दूसरा तरीका मेरे पास ये कि मैं लूप का यूज़ करूँ। तो मैं यहाँ पे लूप का यूज़ करूँगा। वो हम किस तरह करेंगे, तो मैं सिंपल लिखूँगा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस दैन ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ क्या करेगा, वो देखेगा कि एरे की लेंथ क्या है हमारे पास, जो भी लेंथ होगी वो यहाँ पे स्टोर कर देगा। और आई प्लस प्लस क्या है, बेसिकली इंक्रीमेंट काम कर रहा है। और मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन और उसके अंदर ए ऑफ आई, ठीक है। और अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो ये आप देखो 1 2 3 4 5 उसने मुझे जितना एरे में जो भी स्टोर था उसने मुझे डिस्प्ले कर दिया। किस तरह कि उससे पहले देखा जब आई हमारे पास 0 है, तो उसने यहाँ पे देखा कि इंडेक्स 0 में क्या स्टोर है। इंडेक्स 0 में हमारे पास 1 स्टोर है, उसने 1 को प्रिंट किया। फिर ऊपर गया, उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है, तो आई हमारे पास 0 से 1 हो गया। फिर उसने देखा कि हमारे पास इंडेक्स 1 में क्या स्टोर है, उसने देखा इंडेक्स 1 में हमारे पास 2 स्टोर है, उसने 2 को डिस्प्ले कर दिया। इसी तरीके से वो जो है इंडेक्स 4 तक किया, उसने देखा इंडेक्स 4 में क्या स्टोर है, 5 है, उसने 5 को प्रिंट किया। और इस तरीके से वो जो है हमारे पास 1 से लेकर 5 तक वैल्यू प्रिंट होगी। तो अच्छा, इस तरीके से हम अपने एरे बना के उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से वैल्यू लूँ और वो प्रिंट कराऊँ। तो सिंपल यही तरीका होगा सेम, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू इंट और उसका साइज़ मेंशन कर दूँगा। साइज़ आप कोई अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, मैं साइज़ यहाँ पे रख देता हूँ 5, ठीक है। और यूज़र से मैंने वैल्यूज़ लेनी है, तो मैं यूज़र से किस तरह वैल्यू लूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ, इंटर नंबर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट कंसोल डॉट रीड लाइन। अच्छा, तो मैं इसको A1 कर देता हूँ। तो हमें पता है कि C# में जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं वो एज अ स्ट्रिंग लेता है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना होता है। अगर आप डेसिमल वैल्यू ले रहे हो तो आप उसको डबल में कन्वर्ट करोगे, अगर आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हो तो आप उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करोगे। तो हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने एरे के अंदर स्टोर करवाना है। सिंपल हम क्या करेंगे, हमारे पास एरे का वेरिएबल क्या है, ए,
ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए ऑफ आई इक्वल्स टू A1। अब ये क्या कह रहा है, ये देखेगा कि जब हमने यूज़र से वैल्यू ली, कोई भी एक वैल्यू ली, जैसे मैंने 10 ले लिया, उसने 10 जो है वो A1 के अंदर स्टोर किया। फिर जब ये इस लाइन के पास आया तो यहाँ पे इसने देखा कि A1 जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है ए ऑफ आई के अंदर। आई इस वक्त हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो, यानी कि ये जो है A1 की जो भी वैल्यू है वो इंडेक्स ज़ीरो में स्टोर हो रही है। उसके बाद जब ऊपर जाएगा तो आई हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर वो यूज़र से कोई ना कोई वैल्यू लेगा, A1 के अंदर स्टोर करेगा, A1 नीचे आएगा तो आई हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। तो इंडेक्स 1 में कोई ना कोई वैल्यू दोबारा स्टोर कर देगा। इसी तरीके ये चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो हम इसको चला के चेक करते हैं। तो मैं नंबर कोई ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। इसने नंबर लिया। अब हमने सिंपल प्रिंट करवाने हैं नंबर्स को, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैंने दोबारा वही लूप कॉपी की और यहाँ पे इन दो को मैंने हटा दिया। मैंने क्या किया, ए ऑफ आई, ए क्या है बेसिकली हमारे पास एरे का नाम, और आई बेसिकली हमारे पास इंडेक्सेस बता रहा है कि इंडेक्स 0 में कौन सी वैल्यू है, इंडेक्स 1 में कौन सी वैल्यू है। इस तरह स्टार्ट किया, मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ 14 15 17 18 19, ठीक है। तो ये देखो जो मैंने वैल्यू दी उसने एरे में स्टोर की और उसके बाद उसने मुझे यहाँ पे शो करवा दी। इस तरीके से हम यूज़र से वैल्यूज़ लेकर एरे में स्टोर करवा सकते हैं। अब आखिरी जो हमारे पास पॉइंट है ये कि यूज़र बताए कि मैंने कितने जो डेटा है कितना स्टोर करवाना है, ठीक है। यूज़र उसका एरे का साइज़ बताए। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर दी साइज ऑफ एरे, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यूज़र से मैंने वैल्यूज़ लेनी है तो मैं एक इंटीजर बनाता हूँ एरे के नाम से और उसको कन्वर्ट करता हूँ। मैंने यूज़र से वैल्यू जो भी ली वो ARY के अंदर स्टोर होगी और मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूँगा यहाँ पे एरे के साइज़ में। तो उसने मैं पूछा जी एंटर द साइज ऑफ एन एरे, मैं एरे कहता हूँ मुझे 10, ठीक है। अब वो जो वैल्यूज़ लेगा मेरे से 10 दफ़ा लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो उसने मेरे से 10 वैल्यूज़ ली और उसको प्रिंट करा दिया। तो ये एक एरे का टॉपिक था, हद से ज़्यादा सिंपल है और जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको ये समझ आएगा। तो हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे 2D एरे, 3D एरे और जैक एरे। और जैक एरे वैसे समझाया नहीं जाता मगर वो हद से ज़्यादा इजी है, तो हम इन दो को देखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप में को इस वीडियो में कोई समझ नहीं आया तो मुझे लाजमी बताएं।